हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 13 द मौर्याज एंड द सुनागास के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य एम्पायर की बात करें तो वो 4th सेंचुरी के सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट साम्राज्य रहा है। अलेक्जेंडर की बात करें, जब उन्होंने मैकेडोनिया पे कब्ज़ा किया था उसके बाद वो इंडिया आए थे और इंडिया के कुछ राज्यों को कुछ राज्य के जो किंगडम थे उन्हें हराया था, किंग्स को हराया था। उसमें सबसे फेमस पोरस थी। ठीक है, पोरस ने बहुत डट के मुकाबला किया बट आखिर में उनके द्वारा वो हारा गया। ठीक है, उसके बाद बट अलेक्जेंड्रा को वापस अपने देश में जाना पड़ा क्योंकि उनके जो सोल्जर्स थे पंजाब के आसपास की नदियाँ या पंजाब के जो रूलर्स के डर से वो वापस चले गए थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर रिटर्न, जब अलेक्जेंडर दोबारा इंडिया में आया तो इंडिया बहुत सारे किंगडम में बना कर गया। नगदा ने, जो कि मगधा के ऊपर रूल करता था, वो अनपॉपुलर रूलर था उस ज़माने में। ठीक है, उनके जो रूल्स को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टीचर चाणक्य की कंट्रोल से उसे अपने कब्जे में लिया, नंदास के रूलर को। ठीक है, उस ज़माने में 2 इम्पोर्टेंट बुक्स मौर्य के टाइम पे लिखी गई, डैट इज़ अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, और उनका अनदर नाम क्या था? चाणक्य। वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में बहुत महान विद्वान थे। ठीक है, वो चंद्रगुप्त आफ्टर द मेकिंग, मतलब कि चंद्रगुप्त को किंग बना के, मगधा का किंग बना के, ठीक है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो वो उस ज़माने के एडमिनिस्ट्रेशन को बताती है। सेकेंड बुक की बात करें, डैट इज़ इंडिका, जो कि ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, जिसका नाम क्या था? मगधीस, के द्वारा लिखी गई। वो भी चंद्रगुप्त के मंत्रिमंडल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं जो कि रॉक्स में या फिर पिलर्स में लिखी हैं, जो कि अशोक एंडिक्ट मीन्स अशोक के संदेशों को बताती है, अशोका किंगडम के संदेशों को बताती है। इनका काम इन्होंने किया था। ठीक है, यहाँ पे मौर्य एम्पायर को आपको मैप दिया हुआ, कहाँ का मौर्य एम्पायर है, कहाँ का जो ट्रायंगल है वो रॉक इंडिक्ट मीन्स रॉक कहाँ बने हुए थे जिसमें अशोका के संदेश लिखे गए थे। ठीक है, पिलर इंडिक्ट के लिए आपको यहाँ पे निशान गिवन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फर्स्ट रूलर था जिसने कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में राज किया। उन्होंने सेल्यूकस द कमांडर ऑफ अलेक्जेंड्रा को डिफीट किया। ठीक है, सेल्यूकस हैड गिवन अ लार्ज एरिया ऑफ अफगानिस्तान। अपने डिफीट के बाद उसने अफगानिस्तान को बहुत सारा एरिया चंद्रगुप्त को दे दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो एरिया था वो अफगानिस्तान से लेके कर्नाटका तक और असम तक फैला हुआ था एंड गुजरात तक का भी उसका रूल था। आफ्टर हिज डेथ उसका जो बेटा था, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसारा, उन्होंने 25 ईयर तक राज किया। अशोका द ग्रेट, आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा उनका जो बेटा था अशोका वो राजगद्दी उन्होंने अपनाई और वो सबसे ग्रेटर रूलर माने जाते थे संसार के, और वो फेमस थे अपनी पीस एंड ह्यूमैनिटी को लेके। वो पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे बट जब कलिंगा का युद्ध हुआ उस युद्ध में इतना ज़्यादा खूनाखार हुआ, इतने ज़्यादा लोग मारे गए, इतने ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया गया, उस खूनाखार को देख के उन्होंने ये लड़ाई करना छोड़ दिया था और बुद्धिज़्म के अनुयायी बन गए थे। वह बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स थे वहाँ, पिलग्रिम्स जो मंदिर थे वहाँ गए। ठीक है, जैसे कि बोध गया, सारनाथ, लुम्बिस, और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्तूपास बनाए अक्रॉस द कंट्रीज़ और बहुत सारे मंत्रियों को या फिर लोगों को फॉरेन लैंड में भेजा, किसके लिए? बुद्धा के संदेशों को बताने के लिए। ठीक है, हिज सन महेंद्रा एंड डॉटर संघामित्रा को श्रीलंका में भेजा एज अनुयायी के रूप में। अशोका ने अपना जो आखिर उस लड़ाई के बाद, उड़ीसा की लड़ाई के बाद, उन्होंने अपना आखिर जितना भी जीवन था लोगों की भलाई में बिता दिया। उनके जो मैसेज थे, ठीक है, वो रॉक्स पे, पिलर्स पे लिखे गए थे और उनके जो अनुयायी थे उन मैसेजों को फॉलो करते थे। इसके अलावा उन्होंने लोगों को कहा कि वो शिकार मत करें। उन्होंने लोगों के लिए रोड्स बनाई, रेस्ट हाउस बनाए, ट्रैवलर्स के लिए कुएं बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। उन्होंने स्पेशल पीपल अपॉइंट किए जो कि ये काम करते थे, उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे। उन्होंने लोगों को कहा कि उन्होंने वायलेंस को छोड़ देना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों के प्रति काइंड होना चाहिए, सर्वेंट के प्रति काइंड होना चाहिए, एनिमल और जितने भी जो जीव है जो धरती पे रहते हैं उनके प्रति दया भाव होनी चाहिए। इसके अलावा चैरिटी का वर्क भी करते थे।
अशोका 232 BC में डाइड होने के बाद जो मौर्य एम्पायर था बिल्कुल तरह टूट चुका था, क्योंकि जो उसके अनुयायी थे, जो उत्तराधिकारी थे, वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे। एंड लास्ट रूलर की बात करें मौर्य एम्पायर की, डेट इज़ बृहद्रथ रहा है, जो कि अपने ही कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र के द्वारा मारा गया था। अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, फ्रॉम द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, हमें मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासनिक कार्यकाल के बारे में पता चलते हैं। किंग हेड ऑफ स्टेट होता था, वो आर्मी को लीड करता था, वो जो भी इनजस्टिस है उन्हें ख़त्म करता था, लोगों की भलाई के लिए काम करता था और टैक्स लगाता था। उसकी हेल्प के लिए बहुत सारे मंत्री होते थे, उसे हम मंत्री काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाते थे, जिसमें कि क्राउन प्रिंस, ट्रेजरीज, कलेक्टर जनरल ऑफ टैक्स, अकाउंटेंट जनरल, सर्वर डायरेक्टर, सर्वर सेपरेट डिपार्टमेंट के इंक्लूडेड होते थे। उनका जो स्टेट था डिफरेंट प्रदेशों में, प्रांतों में बटा होता था, और हर एक प्रांत का में अपना जो रॉयल प्रिंस होते थे वो एज अ गवर्नर के रूप में काम करते थे। इसके अलावा सर्वल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि रुजाकास, महामंत्रा एंड युक्ता। ठीक है, मौर्य की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे हॉर्सेस थे, एलिफेंट थे, रथ थे। ठीक है, इसके अलावा नेवल फोर्स भी था उसके पास, और उनके पास स्पाइस भी होते थे, जो कि उनकी एनिमीज़ की न्यूज़ उन तक पहुंचाते होते थे। अब हम सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें उस ज़माने में, तो वहाँ के जो लोग थे, उस सोसाइटी कंटिन्यू टू बी सेम एज द टाइम ऑफ महाजनपद की बात करें वैसे ही रही। यहाँ इस ज़माने में सोसाइटी भी, बहुत सारे फॉरनर आए यहाँ पे, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, पाटलिपुत्रा एंड वाराणसी जो था वो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर बन गया था। वुमेन को भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा आज़ादी थी, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एक साथ रहते थे। उस ज़माने पे टैक्स भी लगाया जाता था। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे आपको टैक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर्स की बात करें हम, ठीक है, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस पे वो टैक्स लेते थे। इसके अलावा इरिगेशन, फॉरेस्ट, माइन, ट्रेड एंड जितना भी मैन्युफैक्चर करते थे उनके ऊपर वो टैक्स पे करते थे। जो भी टैक्स होता था वो कि आर्मी ऑफिसर्स की तनख्वाह में चले जाता था, लोगों की भलाई पे और रोड्स बनाने में जाता था। इसके अलावा उस ज़माने में बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट भी डेवलप्ड हुए हैं। ठीक है, अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो मौर्यस जो रूलर्स थे वो फेमस थे अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को लेके। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनाए, जैसे स्तूपा ऑफ सांची जो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे आपको फ़ोटो दी हुई है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी केव्स बनाई, जैसे कि बाराबार एंड नागरा जूनी जो कि बिहार में है। ठीक है, और ये रिलीजियस मॉन्क को ये जो केव्स जो बनाई थी उन्हें एज अ दान में उनके द्वारा दे दी गई थी मौर्य रूलर के साथ। द बेस्ट पीस ऑफ अशोका आर्ट है वो ह्यूज स्टोन पिलर। ठीक है, उन्होंने इस तरह द सम ऑफ देम, अगर उनमें से बहुत सारे 34 फीट हाइट के होते थे। ठीक है, वो सैंडस्टोन के बने होते थे जो ये पिलर्स है, जैसे आपको ये पिक्चर्स दी हुई है। ठीक है, उन ज़माने में जो पॉलिश थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन थी, तो वो जो आकृतियाँ थी, जो स्कल्पचर्स थे वो ऐसे लगते थे जैसे कि मिरर, इतनी फाइन उन पर कारीगरी हुई थी। ठीक है, उस जो स्कल्पचर्स थे वो एनिमल्स के बने होते थे, लाइक बुल, एलिफेंट, लॉइन ऑन द टॉप उनके ऊपर होता था। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्कल्पचर्स दिया है जो कि हमारा इंडियन एम्बलम है, हमारा एक टाइप का। ठीक है, इट इज़ आवर नेशनल एम्बलम नाउ। अशोका के जो संदेश थे वो इन पिलर्स पे लिखे जाते थे। बिसाइड दिस देयर आर सम ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑफ यकाशास एंड यकाशी जो कि सेमी डिवाइन गॉड माने जाते थे। ठीक है, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फेमस थे। और ये जो वन ऑफ द यकाशी जो फिगर्स है, ठीक है, वो कहाँ पे है, पटना में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर की बात करें, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका मौर्य एम्पायर बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया था। रीज़न क्या थे, उनके जो सक्सेसर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, उन्होंने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, इसके अलावा ट्रेड के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा, आर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी रेवेन्यू निकालने बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा, जिसके कारण करप्शन बहुत हो गया। एंड करप्शन के बाद जो एम्पायर था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब सुनागास की बात करें,
पुष्यमित्रा सुनागा, जो कि कमांडर इन चीफ था मौर्य एम्पायर का, जिसने कि लास्ट रूलर मौर्य के, जिनका नाम क्या था, बिरहाधारता को मारा था। उसे मार के वो खुद क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। उनके डायनेस्टी को, उनके प्रदेश को क्या कहा जाता था, उनके राजवंश को क्या कहा जाता था, सुनागास कहा जाता था। पुष्यमित्र बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। उन्होंने बहुत सारे जगहों पे अपना राज किया था। ड्यूरिंग दिस टाइम जो ग्रीक इन्वेडर थे मेनांडर, उन्होंने इंडिया पे जब अपना कब्जा किया था, तो पुष्यमित्रा ने अपने जो ग्रैंडसन थे, जिसका नाम क्या था, विश्वामित्रा को भेजा था उनसे लड़ने के लिए। बट जो विश्वामित्रा था वो हार गए थे इंडस नदी के किनारे, और पुष्यमित्रा ने 2 हॉर्सेस को सेक्रीफाइस किया था, जिसे अश्वमेधा हम कहते हैं। द स्तूपा ऑफ भारामुता इन मध्य प्रदेश उस ज़माने में बना गया था उस टाइम पे। आफ्टर पुष्यमित्र के बाद उनका जो बेटा था अग्निमित्रा, वो राजा बना। सुनागा ने जल्दी ही अपना जो राज्य था, उनका जो पावर थी वो ख़त्म होगी, और उसके बाद सर्वर फॉरन लाइक सैकनीस, परिथाना, कुशनागास फ्रॉम सेंट्रल एशिया इंडिया में आने लगे, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ोगे। विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।